हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 12 ग्राम ऑफ यूरिया, जिसका मोलर मास हमें दे रखा है 60, मतलब 60 ग्राम पर मोल इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नाउ अनदर सॉल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग 68.4 ग्राम ऑफ केन शुगर, जिसका मोलर मास है 342 ग्राम पर मोल इन अ लीटर ऑफ सॉल्यूशन एट द सेम टेम्परेचर। द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन द फर्स्ट सॉल्यूशन इज। ओके बच्चों, तो आपके पास में जो पहला सॉल्यूशन है ना बच्चों, वो किसका है? यूरिया का सॉल्यूशन है। किसका है बच्चों? यूरिया का है, जिसमें आप 12 ग्राम यूरिया ले रहे हो बच्चों। ओके, और दूसरा जो सॉल्यूशन है वो आपका केन शुगर का सॉल्यूशन है, और केन शुगर है आपके पास में 68.4 ग्राम। ओके बच्चों, तो आपको ना लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कंपेयर करनी है पहले वाले की, यूरिया वाले की, किसके साथ में? दूसरे वाले के साथ में, केन शुगर वाले के साथ में। वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर होता है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ अ लिक्विड ऑन लिक्विड सरफेस व्हेन लिक्विड एंड वेपर्स आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो जैसे मान लो यहाँ पर प्योर वाटर आपके पास था, क्या था बच्चों? प्योर वाटर था आपके पास में। प्योर वाटर का मान लो वेपर प्रेशर आपके पास में P0H2O है। ओके, मान लेते हैं सोलवेंट जो है ना वाटर है बच्चों। ओके, तो जब आप इसमें क्या करोगे, कोई सोल्यूट ऐड करोगे ना, तो वेपर प्रेशर इसका क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जो यहाँ पर रिजल्टिंग सॉल्यूशन बन रहा है ना बच्चों, इसमें जो आपका सोल्यूट मतलब ये वाटर का वेपर प्रेशर होगा बच्चों, वो कम हो जाएगा। मान लो P है, क्या है बच्चों? P है, और P की वैल्यू क्या होगी? P0H2O से कम रहेगी बच्चों। तो ऐसे में बच्चों जो P0, ये जो डिफरेंस होता है ना बच्चों, इस वाले वेपर प्रेशर में और इसमें P0 और P वाला, इसका जो डिफरेंस होता है इसी को बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और जब हम इसको P0H2O से डिवाइड कर देते हैं बच्चों, ओके, तो ये बन जाती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके बच्चों, तो क्या बन गया बच्चों? इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा पी करके लिख दो बच्चों। ओके, डेल्टा पी H2O अपॉन P0H2O। ओके, ये क्या होती है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होती है बच्चों। ओके, और ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करती है ना, किसके? नेचर पे बच्चों। ओके, तो यहाँ से, और ये किसके इक्वल होता है? ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल होता है बच्चों। ओके, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, इसके इक्वल आएगा बच्चों। तो दोनों जगह ना हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं अपने सोल्यूट के। ओके बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो बच्चों? गिवन वेट अपॉन मोलर मास करके। ओके बच्चों, मोलर मास आपको दे ही रखा है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितने हो जाएंगे? मतलब पहले वाले में कितने आ जाएंगे बच्चों? ये आ जाएंगे, गिवन वेट 12 ग्राम, मोलर मास है 60 ग्राम पर मोल। ओके बच्चों, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 1/5 मोल। ओके बच्चों, ये 1 पे जाएगा, ये 5 पे जाएगा बच्चों। ऐसे ही सिमिलरली दूसरे वाले के कितने आ जाएंगे बच्चों? दूसरे वाले के आपके आ जाएंगे, ये दे रखा है आपको 68.4 ग्राम। ओके बच्चों, और मोलर मास है 342 ग्राम पर मोल, तो ये भी आपका 1/5 मोल ही आएगा बच्चों। अब दोनों में हम यहाँ पर एक बात मान के चलेंगे कि जो सोलवेंट है ना, उसका जो अमाउंट है वो दोनों जगह सेम है। ओके बच्चों, जो सोलवेंट है, जैसे हमने यहाँ पर वाटर ले लिया है सोलवेंट, तो यहाँ पर इसका जो अमाउंट होगा वो दोनों जगह सेम रहेगा बच्चों। ओके, तो यहाँ पर पहले में और दूसरे में जो सोलवेंट के मोल्स होंगे वो इक्वल होंगे बच्चों। ओके, क्या होंगे बच्चों? इक्वल होंगे। तो जो आपकी ये हो जाएगी बच्चों, यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं? हाँ, कि डेल्टा PH2 निकालना है ना हमें। ओके, या डेल्टा पी सोलवेंट हमें निकालना, वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? वो P0 मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल हो जाएगा बच्चों। ओके, तो अगर हम ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पहले केस में निकालें तो कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा P0H2O इंटू मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा इसका 1/5 अपॉन 1/5 प्लस n मान लेते हैं सोलवेंट, मतलब वाटर के नंबर ऑफ मोल्स मान लेते हैं बच्चों, तो ये आ जाएगा बच्चों। और वहीं दूसरे केस में अगर निकालें तो बच्चों केन शुगर के केस में, तो ये हो जाएगा आपका P0H2O इंटू, इसके भी मोल्स कितने हैं? 1/5 है, और मोल मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ऊपर नीचे कैंसल आउट ही हो जाएंगे, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है आपका मोल फ्रैक्शन 1/5 प्लस n। ओके बच्चों, तो दोनों में सेम ही आ रहा है बच्चों, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पहले सॉल्यूशन की क्या होगी बच्चों? इट वुड बी सेम एज दैट ऑफ सेकंड सॉल्यूशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।